हेलो बच्चों, तो कैसे हो। आज शुरू करेंगे कक्षा 5 गणित का कार्यपत्रक 15 काल। तो देखिए अपना पहला प्रश्न दे रखा है, कलन विधि द्वारा गुणा कीजिए। तो पहले लिखा हुआ है 23 गुणा 4। इसमें देखिए इकाई है 3 और दही है 2 और इसमें 4 से अपना गुणा करना है। तो पहले देखिए 4 को गुणा किया है 3 इकाई से, 4 3 12। उसके बाद में 4 को गुणा किया है 2 दही, तो 4 गुणा 2 दही 20, तो कितने हो गए 80। फिर इन दोनों को जोड़ा है तो 2 0 2 1 और 8 9। इसी तरह हमें इसका करना है 45 और 5 का। तो देखिए पहले है 45 में 5 इकाई, तो 5 को 5 से गुणा किया, कितना आ जाएंगे यहाँ पे 25। उसके बाद में 5 को क्या 40 से, क्योंकि 4 क्या दही, तो 5 को 40 से गुणा करेंगे कितना जाएगा। पहले 5 को किया 0 से, तो यह जाएगा 0। फिर 5 को 4 से किया 20, तो 0 और 5 हो जाएंगे 5, 2 और 0 हो जाएंगे 2, फिर 2 का 2, तो अपना उत्तर आ जाएगा 225। इसी तरह देखिए 21 को 3 से गुणा किया, तो 3 गुणा 1 तो कितना होता है 3। फिर 3 गुणा 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 60। तो ये हो जाएगा 3 और 0 3 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा अपना 63। उसके बाद में 43 को 4 से गुणा करना है। ठीक है, तो पहले इकाई के अंक गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई अंक कितना है, गुणा करना है 4 से, 4 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 4 3 12। उसी तरह फिर गुणा करेंगे 4 को गुणा करेंगे 4 दही से, 4 गुणा 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 160। फिर इसको जोड़ेंगे 2 0, ये हो जाएंगे अपना 2 0 2 6 और 1 7 और ये 1, तो उत्तर आ जाएगा 172। इसी तरह 52 को 6 से गुणा करना है। ठीक है, तो पहले 6 को गुणा करेंगे इकाई अंक 2 से, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। फिर इसको 6 को गुणा करेंगे 5 दाई 50 से, तो ये हो जाएंगे पहले 6 को किया 0 से 0, फिर 6 को 5 से 6 5 30, फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 1 0 1, फिर आ जाएगी ये 3, तो इसका उत्तर आ जाएगा 312। तो ये होगा अपना पहला प्रश्न। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है कि दिए गए उदाहरण की तरह गुणा कीजिए और खाली बॉक्स में संख्या लिखिए। पहले देखिए 12 गुणा 5 लिखा हुआ है, तो देखिए पहले 12 को कैसे लिखा है 10 और 2। फिर 15 को लिखा हुआ है 10 और 5। फिर देखिए इन दोनों को गुणा किया पहले, तो कितना आ गया 100। फिर 10 को गुणा किया 5 से, तो कितना आ गया 50। ठीक है, तो इस 10 का दोनों संख्या से गुणा हो गया। फिर 2 को गया है, 2 को पहले 10 से किया तो 20 आया। फिर 2 को 5 से किया तो कितना आ गया 10। तो 100 और 20 कितने हो गए 120, और 50 और 10 कितने हो गए 60। तो 120 और 60 कितने हो गए 180, मतलब 12 गुणा 15 का गुणा कितना आ गया 180। इसी तरह देखिए 16 और 11 गुणा करना, तो 16 को लिखा हुआ 10 और 6, और 11 को लिखा 10 और 1। फिर 10 और 10 को गुणा किया 10 आ गया, 10 और 1 को गुणा किया 10 आ गया। अब देखो 6 को 10 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपना 60, और फिर 6 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। तो 100 और 60 कितने होते हैं 160, और ये हो जाएंगे कितने 10 और 6 16। अब तो इनको फिर लिखेंगे 16 गुणा 11, तो 160 प्लस 16 कितने होते हैं, ये हो जाएंगे 6, 1 और 6 हो जाएंगे 7, और ये हो जाएंगे अपने 176। कितने हो जाएंगे 176। उसके बाद में गुणा करना है अपना 24 और 12 का, तो 24 को लिख देंगे 20 और 4, और 12 को लिख देंगे अपने 10 और 2। 20 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये अपना आ जाएगा 200, और 20 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, उसके बाद 4 को 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 40, और 4 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 8। फिर ये 40 और 200 कितने होते हैं 240, और 40 और 8 हो जाएंगे 48। फिर जोड़िए 240 प्लस 48 कितने होते हैं, ये हो जाएगा 8। फिर ये 4 4 8, ये हो जाएगा 288, मतलब 24 गुणा 12 का उत्तर कितना आ जाएगा 288। उसके बाद देखिए 15 और 20, तो इसको लिखेंगे 10 और 5, और 20 को लिख देंगे 20 और 0। फिर 10 और 20 को गुणा किया कितना हो जाएगा अपने 200। फिर 10 को 0 से गुणा किया 0। फिर 5 को 20 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 100, और 5 को 0 से गुणा किया 0। तो 200 और 20 कितना हो गया 200 100 हो जाएगा 300, ये 0 हो जाएगा। तो 300 प्लस 0 बराबर 300, मतलब 15 गुणा 20 का उत्तर कितना आ जाएगा 300। उसके बाद देखिए
14 और 22। तो 14 और 22 को कैसे लिखेंगे 10 और 4, और 22 को कैसे लिखेंगे 20 और 2। और देखो 10 और 20 गुणा किया कितना उत्तर आ जाएगा अपना 200, और 10 और इसको 2 को किया आ जाएगा 20। उसके बाद 4 को 20 से किया तो 80, और उसके बाद में 4 को 2 से किया आ जाएगा 8। तो 200 और 80 कितना जाएगा 280, और 20 और 8 हो जाएंगे 28। अब 280 और प्लस 28 जोड़िए कितने होते हैं 8, 8 और 2 ये जाएगा 10, हाथ लग जाएगी, ये जाएगा 308। मतलब 14 गुणा 22 का उत्तर कितना हो जाएगा 308। आगे देखिए तीसरा प्रश्न। दिए गए उदाहरण की तरह खाली स्थानों पर दो संख्या इस प्रकार लिखनी है कि उनका गुणनफल बीच में लिखी संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए कैसे लिखनी है। अब देखो 36 लिखा हो, 36 लिखा हो 12 36, 36 गुणा 1 6 छंग 36, 18 9 36 और 9 9 चौक 36। इसी प्रकार 48 को भी लिखनी है। एक संख्या लिखी 48 गुणा 1, फिर हम लिखेंगे 12 चौक 48, 12 गुणा 4, फिर लिखेंगे 24 गुणा 2, 24 गुणा 48 होता है, और 48, 16 गुणा 3 48 हो जाएगा, फिर 8 छंग 48 ये भी अपना हो जाएगा। फिर उसके बाद में 32, तो पहले लिखेंगे अपने 32 गुणा 1 ये हो जाएगा, फिर 8 चौक 32 हो जाएगा, फिर 16 गुणा 2 16 गुणा 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 8 चौक 32, 8 गुणा 4 8 चौक 32 हो जाएगा, और 2 गुणा 16 ये 32 हो जाएगा। इसके बाद 64, तो 64 गुणा 1, ठीक है, 64 गुणा 1, ठीक है, फिर 8 64 8 गुणा 8, ठीक है, फिर होल चौक 64 16 गुणा 4, फिर 8 गुणा 8 8 होती 64 ये हो गया अपना। दूसरी संख्या देखिए 4 गुणा 64 यानी 4 गुणा 16, तो ये भी 64 हो जाएगा। फिर 32 गुणा 2 ये भी अपना हो जाएगा 64। फिर देखिए 32 गुणा 2, उसके बाद में 72 देखिए 9 8 72, फिर 12 छक्का 72, 12 गुणा 6 18 चौका 72, ठीक है, फिर हो जाएगा 24 गुणा 3 ये भी 72 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 72 गुणा 1 ये भी अपना 72 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न कह रहा है यदि m गुणा m गुण 50 है, मतलब दो ऐसी संख्या है सेम संख्याओं का गुणा किया गया है जिनका गुणनफल कितना है गुण 50। तो अपने जानते हैं भाई 7 गुणा 7 कितना होता है गुण 50। तो इसका मतलब m का मान तो कितना आ गया अपना 7। तो m प्लस n ये है 36। अगर m 7 है तो अपने 36 करना है, तो 7 में कितना जुड़ जाएगा 36 हो जाएगा, तो n कितना हो जाएगा अपना 29। तो n का मान हो जाएगा 29। फिर n माइनस m का मान कितना होगा, n कितना है 29, 29 में 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 22। फिर देखिए पांचवा प्रश्न कि यदि एक टोकरी सेब की संख्या p है, मतलब टोकरी के अंदर सेब रखे उनकी संख्या क्या है p है, तो p प्लस p 12 है, मतलब दोनों पीओं का योग कितना है 12, मतलब दो सेम संख्याओं का योग 12। तो अपन जानते हैं 6 और 6 कितने होते हैं 12 होते हैं। तो p एक प्राकृत संख्या है, तो p का मान अपना कितना हो जाएगा 6। फिर दोनों का गुणा किया हुआ है, तो 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा अपना 36। उसके बाद p और q दोनों का गुणा कितना 42 है, तो p तो हम जानते हैं 6, तो 6 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करता है 42 होता है, तो हम जानते हैं 6 7 42 होते हैं। तो q का मान कितना हो जाएगा 7।